आत्मनिर्भरता से जियो, आत्मनिर्भरता से रहो। महात्मा गांधी ने कहा था, गांव की अर्थव्यवस्था गांव के उद्योगों के बिना अधूरी है। इस विचार के मूल में जो बात थी वह थी गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। हमारे राष्ट्रपिता हमेशा से ग्रामीण स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता के मार्गदर्शक रहे हैं, जिनके चलते ग्रामीण उद्योगों में इतना विकास हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था को इतना लाभ मिला है। 1947 में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की स्थापना हुई, जिससे हर राज्य में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड्स की स्थापना हुई, जिनके मूल उद्देश्य थे रोजगार देना, विक्रय हो सके ऐसे उत्पादन करना और गरीब जनता में आत्मनिर्भरता का संचार करके ग्रामीण जीवन में उत्साह बढ़ाना। इन ग्रामोद्योगों को स्थापित करने के लिए ज्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होती, इसलिए देश भर के ग्रामीण लोगों के लिए ये आय कमाने का एक सरल माध्यम बन जाता है। गुजरात राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की मदद एवं अनुमति से कई एजेंसियां ऐसे उत्पादनों को बनाकर प्रचार करके गुजरात एवं अन्य राज्यों में विक्रय कर रही हैं। साथ ही साथ इन उद्योगों में काम करने वाले लोगों को ये संस्थाएं प्रशिक्षण देकर सक्षम बनाती है, ताकि वे लोग बहुराष्ट्रीय उत्पादनों के सामने अपने उत्पादनों को मार्केट में रख सके। यह बोर्ड इन ग्रामोद्योग को सहयोग देते हैं जो कि गांव के बाहर से मदद नहीं लेते और बहुत ही कम पूंजी से काम कर सकते हैं। इन ग्रामोद्योगों की मदद से लोगों को रोजगार भी मिलता है और ये धीरे धीरे बड़े भी हो सकते हैं। ग्रामोद्योग के उत्पादन में अचार, नाश्ते, बेकरी आइटम्स, साबुन, कलमकुश पेपर, कॉटन लूम्स, खादी के वस्त्र, कन्फेक्शनरी मिष्ठान, फर्नीचर जैसी वस्तुएं शामिल होती हैं। शुरू में इन ग्रामोद्योगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन बोर्ड ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई रास्ते दिखाए और अब ऐसा ही एक ग्रामोद्योग अपनी सफलता की कथा बता रहा है। मैंने ये जब शुरुआत की तभी खादी बोर्ड की जो ये स्कीम थी, वो स्कीम के अंतर्गत मुझे इतना सपोर्ट मिला। साथ में मुझे बोर्ड के जो अधिकारीगण हैं उनका बहुत मोरल सपोर्ट रहा। बोर्ड के अंतर्गत जो पूरे राज्य में अलग अलग जगह पे जो प्रदर्शन होते थे वहाँ से हमें बहुत सारी हमारी प्रोडक्ट और कंपनी को प्रतिभाव मिला, हमें अच्छा सेल डेवलप करने का एक प्लेटफॉर्म मिला। तापी फूड्स को भी शुरू में आरंभ करने में और मार्केटिंग में काफी दिक्कतें पेश आई थी, मगर गुजरात खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की मदद से अब यह ग्रामोद्योग गति के साथ साथ फल फूल रहा है। पूरी तरह से सुसज्ज यह ग्रामोद्योग अब लोगों को रोजगार देता है, नई तकनीकों को अपनाता है और हर दिशा में विकास कर रहा है। इसी तरह बारडोली की यह बेकरी भी अपनी सफलता की कहानी बताती है। આ સંઘની સ્થાપના 1962માં થઈ હતી। સંઘનું રજિસ્ટ્રેશન ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ અને ખાદી કમિશનના નીચે હેઠળ થયેલું છે। તેમાં મુખ્યત્વે ગ્રામોદ્યોગમાં બેકરી અમારું બહુ મોટું કામ છે। બેકરી અને અન્ય ગ્રામોદ્યોગની વસ્તુઓનું વેચાણ અમે પોતે ઉત્પાદન કરીને વેચીએ છીએ। આ વર્ષમાં અમે 6 કરોડ રૂપિયાના બિસ્કિટ બનાવીને વેચીએ છીએ। આ મુખ્ય હેતુ અમારો રોજગારલક્ષી છે। લોકોને ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગની પ્રવૃત્તિથી શુદ્ધ અને સાત્વિક વસ્તુ મળે, સ્વચ્છ મળે, એનું અમે ખાસ ધ્યાન રાખીએ છીએ। शुरू में इनके पास ज्यादा कुछ नहीं था। ये लोग बहुत ही छोटे पैमाने पर काम करते थे, लेकिन अब यह संपूर्ण रूप से एक कन्फेक्शनरी एवं बेकरी है और यह मुमकिन हुआ इसी बोर्ड की मदद से, जिन्होंने इनकी अर्थव्यवस्था को यहाँ तक पहुँचने में इनकी मदद की। लोगों को और ग्रामोद्योगों को हरदम नए हुनर सीखने के लिए और ग्रामोद्योग के उत्पादन बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गुजरात राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने कई योजनाएं और कार्यक्रम जारी किए हैं। इनसे न सिर्फ इन ग्रामोद्योगों को क्षमता निर्माण या नए साधन खरीदने के लिए वित्तीय सहाय मिलेगी, बल्कि अपने प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए
गुजरात खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से लोन भी मिल पाएगी, जिससे वे अपने उत्पादन को या सेवाओं को अच्छे तरीके से मार्केट तक पहुंचा पाएंगे। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, भारत का भविष्य भारत के गांवों में है।